कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। हम सेकंड वन टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट से इंट्रोडक्शन में थियोरेटिकल पूरा पार्ट हम एंड कर चुके हैं। क्या क्या लिए थे हम? पहला पॉइंट लिए थे ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री, राइट। दूसरा पॉइंट लिए थे किसने? हाँ, सबको मालूम है आप, नोसिया, साइंटिस्ट नोसिया। हाँ, वो नाम मत भूलो। दूसरा पॉइंट था साइन कन्वेंशन का। तीसरा पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, है ना। और चौथी बात दिए थे हम जाते समय, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव रहता, उसके लिए हम एक फॉर्मुलेटेड पार्ट भी दे चुके थे। ऑल स्टूडेंट्स टेक टी एंड कॉपी। हाँ, ये बात मत भूलना। तो भी हम एक एक पॉइंट हम आज और रिपीट करेंगे। चलो 2.1 एक्सरसाइज को हमें आज स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करते समय पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी टेबल होना बच्चों। अब देखो, फाइंड द ट्रिगो लिखे हम ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो का मीनिंग क्या लेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले 0 डिग्री, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक 0 डिग्री, एक कौन सा भी एंगल रहा तो हम ऐसा इंडिकेट करते कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 0 डिग्री यानी यहां पे एट द ओरिजिन पॉइंट साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री है बात। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है टेबल में, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, tan 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी। है ना, समझ में आ रही है बात? ओके। सेक 0 कॉस के रेसिप्रोकल यानी 1, कोसेक 0 दैट इज इंफिनिटी। ए पहले डिग्री की वैल्यू हो गई। जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 0 डिग्री के लिए पूछा जा सकता है तब हम 0 डिग्री इज एट ओरिजिन ऐसा लिख के कुछ फिगर तो नहीं दिखा सकेंगे हम 0 डिग्री के लिए। इसीलिए हम एक टेबल के पूरे 0 डिग्री के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल के दिखाना है। आई बात समझ में? हाँ सर, चलो अब 30 डिग्री के बारे में बताएंगे। 30 डिग्री क्या है, एक एक करके पूरे बता देंगे। 30 डिग्री देखो, 30 डिग्री ये 90 डिग्री का पहला क्वाड्रेंट होता ना। 90 से कम है ना यार वीर, कहां तक आएगा? चलो हम यहां तक कंसीडर करेंगे 30 डिग्री। कभी भी ड्रॉ करते समय एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाओ। कहां पे? वाई पे नको, वाई पे नहीं करना चाहिए। क्यों सर? कैलकुलेशन आपको वाई से भी हम निकाल सकते हैं, मगर आपको पहली स्टेप हम अभी पढ़ा रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। इसीलिए हम अभी आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन कंफर्म कर रहे। एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते जाओ परपेंडिकुलर। अब देखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू और cosec 30 डिग्री की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की √3/2। आई बात समझ में? यस और आ गई। और tan 30 की sin बाय cos यानी 1/√3, cot 30 की tan से रेसिप्रोकल, sec 30 cos से रेसिप्रोकल 2/√3, कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज 2, 1/2 का रेसिप्रोकल। सर ये कैसे निकाल? मुझे याद है, टेबल भी याद है।
समझो आपको टेबल याद नहीं है, एक्स एक्सिस से लेकर यहां से यहां तक और हाइपोटेनस जहां पे परपेंडिकुलर है उसके अपोजिट साइड, ये पूरे साइड हम कंसीडर करेंगे। ए 1 कंसीडर करें, हाइपोटेनस 1 कंसीडर करें, एक्स एक्सिस पे कभी भी ड्रॉ करेंगे तो वो साइड 1 कंसीडर करते जाओ, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? ओके, ये 1 कंसीडर करना, इस साइड से करें तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेंदी जाएगा, अपना पहला क्वेश्चन एंड नहीं हो सकता। मगर एंड करने के लिए बोल के नहीं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में की वैल्यू है वो ऐसे निकालो, बाकी कैसे निकालना है हम बताएंगे। चलो थर्ड वन लिए, 45 डिग्री, 45 की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाली है। 45 थोड़ा ऊपर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45, है ना, 45 डिग्री। ये वैल्यू कैसे आएगी, अभी आ सकते हैं टेबल में से, साइन 45 1/√2, cos 45 की भी वैल्यू 1/√2। हम टेबल इसीलिए करके दिए थे आपको, tan 45 की वैल्यू 1, साइन बाय कॉस na, tan होता 45 ये 1/√2 रूट गया डिवीजन में, डिवीजन 1, cot tan का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, sec cos के रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल ओनली √2, cosec रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन रेसिप्रोकल यानी कि √2, राइट। चलो 1/1 मिल गई। आप लोग 60 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, देखो एक आपके लिए रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू, हर एक को चलेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, है ना। हाँ सभी बातें आपको समझ में आना चाहिए। √3/2 टेबल में से लिखना, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 ओनली, है ना, ये 2 मर गया, √3/1 मींस √3, cot 60 की वैल्यू tan से रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3, sec 45 की वैल्यू cos से रेसिप्रोकल यानी कि 2, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दिया, 60 की वैल्यू, cosec 60 की वैल्यू sin रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, खत्म। अब एक एक करके आगे जाना है हमें। चलो 150 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे अभी, 150 डिग्री। आप देख लो यार, पहला क्वाड्रेंट था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 के 4 पहले क्वाड्रेंट में से निकाले जैसे निकाले, मगर 150 ये वाला है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जाता, ये 90 हो गया और ये 180 हो गया। 150 ये वाला है हमें कितना, कहां तक आएगा फिर, 180 तक नहीं आएगा, यहां से यहां तक आएगा, खत्म। आई बात समझ में। यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कभी भी एक y एक्सिस पे मत डालो परपेंडिकुलर, x एक्सिस रह गया कितना, डॉट डॉट। सोचो सोचो, 150 का टेबल में वैल्यू नहीं है, हम कैसे निकाल रहे हैं, अभी आइडिया दिखा देंगे, अभी पूरे के पूरे आपको भी सॉल्व करने आएगा जगह पे डायरेक्टली। ये 30 रह गया सर, कैसे निकाले, ये पूरा हाफ सर्कल यानी पहला और दूसरा क्वाड्रेंट यानी 180 में से 150 निकाल दिए तो 30 बच जाते, रह जाते, राइट। 30 डिग्री साइन की वैल्यू निकालने का, खत्म। cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, सर वहां पे 150 लिख रहे बताते समय 30, अरे भाई आपने को 150 दिए वाला है, 30 कैसा लिखेंगे, ये निकालने की हिंट बता रहे आपको। cot 150, sec 150 और cosec 150, आई बात समझ में। tan 150 बोले तो sin 30 की वैल्यू हमने अभी निकाले थे 1/2, cos
150 यानी कि 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू यानी कि 1/√2, सॉरी 1/√3, cot 30 की वैल्यू tan से रिसिप्रोकल यानी कि √3, sec 30 की यानी कि 150 की cos से रिसिप्रोकल यानी 2/√3 और कोसेक साइन के रिसिप्रोकल। बच्चों एक बात याद रखना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव रहते हैं वो बताओ पहले। ये रॉन्ग है पूरा हमने निकाले सो। साइन की और कोसेक की राइट है, मगर बाकी के चार सेकेंड वन क्वाड्रेंट में एंगल आने की वजह से वो निगेटिव रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू तो वही आएगी, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। मगर साइन और कोसेक को क्यों नहीं दिए? क्योंकि सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहे थे, कल दिए थे आप पढ़ाए थे, इसीलिए कैसा पढ़ाए थे कल, कैसा बताए थे आप लोगों को। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। हाँ प्रोनाउंसिएशन गलती से आ रहा था यहाँ पे, टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल ए पॉजिटिव, यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव, ऐसा लिख के दिखाए थे आपको। इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स टेक टी एंड कॉपी, ऐसा एक छोटा सा फार्मूला, या आपके फ्रेंड के नाम से भी पुकार सकते, बोल सकते, कॉल कर सकते, ऐसा बताए थे। अभी ये राइट है, जहां पे एंगल आ रहा है उसका पोजीशन की वजह से वो निगेटिव पॉजिटिविटी देना चाहिए। खत्म, 150 हो गया। और क्या निकालना है अभी? 150 के बाद 210 डिग्री निकालना है। 210 डिग्री हम निकालने जा रहे हैं अभी। चलो फिगर अलग से निकाल के, हर एक को अलग फिगर निकालना है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 150 का सेकेंड क्वार्टर में 210 डिग्री का ये 90, 180, 270, 270 बिलो 110 इज 270 बिलो। इसका मतलब कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? राइट। हम कौन से एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस पे करेंगे सर। सबको बात आ गई ध्यान में? चलो भैया, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद कितना डिग्री कंप्लीट हो गया? 180। 210 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने रहेंगे? 130 डिग्री। ये रहे वाला डॉट डॉट का स्ट्रक्चर कितना डिग्री रह गया? 30 डिग्री रह गया सर। सभी 30 के वैल्यू निकाल दो। साइन 210, कॉस 210, tan 210, cot 210 और sec 210 डिग्री और cosec 210 डिग्री है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, साइन 210 की वैल्यू निकालना यानी 30 की निकालना है ना, मगर क्वाड्रेंट थर्ड वन है, याद रखो। 30 साइन की वैल्यू 1/2 है, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता। कौन पॉजिटिव? tan और cot दो ही पॉजिटिव लेने का लेना है हमें, बाकी के पूरे निगेटिव। क्यों बच्चों? क्योंकि सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया है एंगल, है ना? राइट। cos 210 यानी 30, cos 30 √3 ओ भी निगेटिव, tan 30 डिग्री 1/√3। टेबल से हम रिमेंबर, हमें टेबल पूरा ओरल है, हमारे टंग के ऊपर प्रिंट हुए वाला है, आपको भी होना चाहिए। हाँ धीरे धीरे से हो सकता है। चलो टेबल आगे रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉट tan से रेसिप्रोकल √3, ये दोनों पॉजिटिव लिख दिए हमने, क्योंकि थर्ड वन क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव रहता। sec 210 डिग्री, sec 210 cos के रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3, मगर ये निगेटिव। sec cos का रेसिप्रोकल cosec, sin के रेसिप्रोकल -2। देखो अभी एक्यूरेट वैल्यू है। चलो ये हो गई बात, आगे चलेंगे। अब 300 डिग्री की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे। इसके लिए और एक फिगर निकालना है। एक्स वाई एक्सिस
कोऑर्डिनेट पे ही 300 यानी कि ये 90, 180, 270, 360, 360 के बिलो है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन रहता? निगेटिव एंगल्स नीचे से फोर्थ वन क्वाड्रेंट से मूव होते, और पॉजिटिव दिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कर दिए हमने। यहां पे इतना कितने डिग्री रहेगा फिर कंप्लीट होने के लिए? 1 राउंड 360 माइनस 300। सर तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, हाँ कौन से भी एंगल का एक्स एक्सिस पे डालते जाओ परपेंडिकुलर, बोले तो कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगा। साइन 60 की वैल्यू निकालना है, 300 निकालना है, यानी कि साइन 60। साइन 60 क्या है? √3/2। फोर्थ वन क्वाड्रेंट में आने की वजह से वो निगेटिव रहेगा। cos 300, cos 300 की वैल्यू यानी कि 60 की, दैट इज 1/2। मगर फोर्थ वन क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता, इसीलिए इसको निगेटिव नहीं देना चाहिए। ओके, और tan 300 डिग्री की यानी कि 60 की वैल्यू √3 tan, फोर्थ वन क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता, cot 300 डिग्री इज इक्वल टू -1/√3 है ना, 60 डिग्री की वैल्यू। चलो sec 300 डिग्री, आंसर cos के रेसिप्रोकल 2/1 मींस 2, मगर cos और sec फोर्थ वन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते, इसे हम निगेटिव नहीं देना चाहिए। cosec 300 डिग्री लिख दिए, साइन रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, मगर cosec निगेटिव रहेगा फोर्थ वन क्वाड्रेंट में 300 का, मीनिंग आया समझ में? चलो बच्चों, अब निगेटिविटी के एंगल है, मिटा दो अभी। ओके, -30 डिग्री क्या है, इसे हम समझा के लेंगे अभी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस होने की वजह से हम फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में यानी कि फोर्थ वन में ऐसा कंसीडर करने जा रहे हैं। क्यों? निगेटिव है ना, पॉजिटिव हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव हुआ तो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई बात समझ में? साइन निगेटिव 30 डिग्री, साइन निगेटिव 30 डिग्री, कॉस निगेटिव 30 डिग्री, tan निगेटिव 30 डिग्री, cot निगेटिव 30 डिग्री, sec निगेटिव 30 डिग्री, और cosec निगेटिव 30 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री, 30 की वैल्यू रिमेंबर करो 1/2, मगर एंगल निगेटिव होने की वजह से निगेटिव। क्यों? फोर्थ वन क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता ना यार, इसीलिए cos 30 की वैल्यू √3/2, मगर ये निगेटिव नहीं रहता क्योंकि फोर्थ वन क्वाड्रेंट में cos इज ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरी एक बात बताया आपको, नेगेटिव फार्मूले में साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sec नेगेटिव। कभी भी याद रखना, सभी बातें आप लोगों को आना चाहिए। क्यों? आप आगे चल के IIT तक स्टडी करने वाले स्टूडेंट है, पूरा डिटेल लेना चाहिए। कभी भी निगेटिव एंगल रहा तो cos में और sec में उसका इफेक्ट नहीं गिरेगा यार, वो पॉजिटिव रह जाते। मगर बाकी रेशो में निगेटिव आते। साइन निगेटिव थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट, ऐसा भी है इसका मीनिंग। ये भी निगेटिव, माइनस tan थीटा, माइनस cot थीटा, माइनस कोसेक थीटा, ये बाजू में लिख के रखना चाहिए आप लोगों को। चलो tan की वैल्यू 30 की 1/√3 माइनस देंगे फोर्थ वन क्वाड्रेंट, cot √3 माइनस दे सकते हैं, sec 2/√3
मगर इसे प्लस ही रखेंगे। क्यों भैया? सेक और कॉस फोर्थ वन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते, कोसेक साइन के रेसिप्रोकल -2। खत्म। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? चलो ठीक है, हम मिटा दे अभी। चलो मिटा देते। अब आगे क्या है? -45, वही फोर्थ वन क्वाड्रेंट आएगा यहां पे भी, -45 डिग्री, -45 डिग्री। एक क्वाड्रेंट निकाले आपके लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 45 डिग्री। ये फोर्थ वन क्वाड्रेंट में आके रुकेगा, ये डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, निगेटिव है ना। यहां पे 45, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिए। चलो साइन ऑफ -45, वही वैल्यू -1/√2। 45 की वैल्यू साइन की 1/√2 है, माइनस एंगल होने की वजह से आंसर माइनस आता। cos -45, इसकी वैल्यू मगर 1/√2 रहेगी, क्योंकि फोर्थ वन क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता। tan 45, आंसर माइनस माइनस, आंसर -1। cot -45 -1, sec -45, इसका आंसर √2, ओनली पॉजिटिव फोर्थ वन क्वाड्रेंट से। कोसेक -45 डिग्री, आंसर इज साइन के रेसिप्रोकल -√2। फिनिश। अब यही बात समझ में? चलो -60 डिग्री, इसमें से कौन सा आपको हार्ड लगता है वो पहले। यहां से 60 डिग्री से हमने कितने करके दिखाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके दिखाए। अब 1 2 3 4 5 6 7 आपके लिए रखेंगे। क्या करते वो करके देखो, आपको जो भी नहीं आएगा वो कमेंट्स में दे दो, हम रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन अभी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यानी स्टेट द साइन ऑफ सेकेंड वन, tan 380 डिग्री। देखो साइन दे देंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हर एक को डायग्राम निकालना। प्लस में एक राउंड कंप्लीट कर दिए, यानी कि कितने डिग्री कंप्लीट हो गया? 380 में से 360 चला गया, कितना रह गया? वो कहां तक जाता फिर? चलो फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में गया ये एंगल। फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। why what is the reason? because this one angle is lie in first one quadrant। कहां पे गिर रहा हो जाके? फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में। पोजीशन देना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। खत्म। आई बात समझ में? मिटा दो अभी। चलो सेकंड वन यहां पे ले लेंगे, लिया जाए सेकंड वन, cot ऑफ 230 डिग्री। यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव एंगल है, 270 हो गया। हमारे पास 270 नहीं है, कितना है? ये थर्ड वन क्वाड्रेंट में आ जाता, मगर थर्ड वन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? tan और cot पॉजिटिव, cot में ही है, इसीलिए हम cot 230 डिग्री इज पॉजिटिव। because what is the reason? because this one angle lie in a third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में lie हो रहा, इसीलिए cot थर्ड क्वाड्रेंट में, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता। और इसके लिए आपको नहीं, हम सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। एक थर्ड वन एक है, तीन तो है, यहां पे ज्यादा नहीं है। थर्ड वन सेक ऑफ 468 डिग्री। चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल दिए, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, 360 कंप्लीट हो गया। 468 में से 360 माइनस कर दिए, 801 रहेगा। 108 108, ये 90 हो गया, 90 डिग्री।
आगे चल के 8 डिग्री। कहां पे जाके रुक गया यार ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। किसकी वैल्यू है? सेक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता? साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते। इसीलिए इसका आंसर लिखते समय सेक 468 डिग्री इज नेगेटिव बिकॉज इट लाई इन second quadrant. Sec in a second quadrant is always negative, so that's why it's a negative. खत्म। सेकेंड वन क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो थर्ड वन क्वेश्चन। स्टेट द साइन। साइन स्टेट करना है और किसका? cos ऑफ 4 रेडियन का एंड cos ऑफ 4 डिग्री का साइन स्टेट करना है, साइन बोलना है। विच ऑफ दीज टू फंक्शन इज ग्रेटर? ग्रेटर कौन सा है बताना है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इसे हम मोस्ट एमपी बोलेंगे। थोड़ा कंफ्यूजेबल लगता बच्चे लोगों को, 11th के स्टूडेंट को। साइन सॉरी cos 4 रेडियन, रेडियन का मीनिंग बताएंगे। रेडियन को हम डिग्री करके दिखाएंगे। 4 इंटू 180/5। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया अभी? डिग्री आई बात, क्योंकि इधर का डिग्री में दिए वाला है। समझने के लिए एक यूनिट फॉर्म कन्वर्शन करना मस्ट भी है। इसकी करेक्टली वैल्यू निकालेंगे हम। डिग्री हो गया। करेक्टली वैल्यू निकालना यानी क्या? 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे। क्या होता? 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22। 7 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 7 ऊपर जाता है ना भैया? राइट सर। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या आ गया? 2 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। बच्चों क्या सर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता? डिग्री है। अब ये पूरा डिग्री है, ये पूरा डिग्री है, ये पूरा डिग्री है। डिग्री कन्वर्शन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलो लिख दिए। देखो आप इसका प्रोडक्ट करेंगे। 18 2 जा 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 है ना? इसको हम डिवीजन भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होता। 360 मल्टीपल 7 राउंड है 360 के। एक राउंड है, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एक 7th वन राउंड। और उसको 11 से डिवीजन, 11 से डिवीजन करना यानी क्या करना? चलो करके दिखाएंगे। थोड़ा डिटेल हिंट मिल जाती। डिटेल हिंट हम बताएंगे अभी। डायरेक्टली ये थर्ड वन क्वाड्रेंट में आ जाता। हमें समझ में आ रहा है, आप लोगों को नहीं, इसलिए डिवीजन करेंगे। 7 0 0, 7 6 जा 42, 4 रिमेन, 7 3 जा 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाय 11 2 जा 22, 3 रिमेन, 11 2 जा 22, 32 में से 22 माइनस कर दिए तो कितना रहेगा? 10 रहेगा। 0 लगा दो। 11 9 जा 99 है ना? कितना आ रहा भैया? ये कम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसके ऊपर आ रही। डेसिमल दे रहे हम, 1 रहेगा वहां पे तो भी 229 डिग्री, 229 डिग्री यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आता? 90, 180 और 270। 270 नहीं है हमारे पास थर्ड वन क्वाड्रेंट में। यहां पे क्या लिख देंगे हम? क्या लिख देंगे? 4 रेडियन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो मगर 4 रेडियन कौन से रेशियो में है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है? Therefore cos 4 radian is in third quadrant. So it is, that is it's negative.
क्योंकि थर्ड वन क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता, निगेटिव साइन लिख दिया, और एक कॉस 4 डिग्री फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में ही रहता 4 डिग्री, यानी पहला क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री का है, 4 डिग्री बोलो तो 90 से बिलो है, थोड़ा सा ऊपर एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर, और यहां पे एंड cos ऑफ 4 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज इट्स पॉजिटिव। कौन बड़ा है फिर? Which of these two functions is greater? जो निगेटिव रहता वो बड़ा रहता, जो पॉजिटिव रहता वो छोटा रहता। क्या है कंफ्यूजेबल पॉइंट? सर पॉजिटिव जो रहेगा ना वो बड़ा रहेगा, जो निगेटिव रहेगा ना वो छोटा रहेगा। किसी को भी समझ में आता है यार? इसीलिए cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। फिनिश? ओके, यहां तक का पॉइंट आज लेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम यहां पे लिख के रखे, आपको आएगा तो सॉल्व करो, नहीं भी आएगा कल के लेक्चर में, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी। इसके बाद आने वाले लेक्चर में फोर्थ वन क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे। यहां तक के क्वेश्चन आप लोग घर पे सेफली बैठ के अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। ओके, यहां पे अपना लेक्चर स्टॉप करने जा रहे हैं अभी। टाटा। इश्क्यों।